हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है ये 2 और चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो आज इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। एक बार मैं वैल्यूज़ फिर रिपीट करूँगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो यहाँ पे अगर साइन इनवर्स है, ठीक है, डोमेन जो यहाँ पे है वो है -1 से 1 तक, और प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज जो हम लिमिट कर रहे हैं वो है -π/2, π/2, लेकिन क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब अगर हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो ये बन जाएगा डोमेन और ये बन जाएगा रेंज, लेकिन इनवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये है डोमेन, ये है रेंज। तो इसी तरह कॉस इनवर्स है, ठीक है, डोमेन ये है क्लोज्ड ब्रैकेट -1, 1, और जो रेंज है वो है क्लोज्ड π0, 5 तक। इसी तरह tan इनवर्स, ठीक है, इसमें कौन से वैल्यूज़ है तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स है, और ये जो है ये यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं, ये ओपन ब्रैकेट है, यानी कि -π/2 और π/2 पे ये अनडिफाइंड है, बाकी सारे वैल्यूज़ पे डिफाइंड है। ठीक है, इसी तरह कॉट इनवर्स, ठीक है, वैल्यूज़ ये है, सेक इनवर्स इसी तरह ये है, ठीक है, और ये भी है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डोमेन और रेंज है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहले है साइन इनवर्स, फिर है कॉस इनवर्स √3/2 और कोसेक इनवर्स 2, इसी तरह 4, 5, 6। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट जो है वो है साइन इनवर्स 1/2। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट है वो है साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट साइन इनवर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेकिन -1/2 है। ठीक है, क्वेश्चन में -1/2 है, क्या है -1/2। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 वो किसके इक्वल है, वो हमने थीटा कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज। अब साइन इनवर्स इसको हम थीटा में चेंज करेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा, और वो किसके बराबर है -1/2। ठीक है, यहाँ पे मतलब है कि अगर हमारे पास -1/2 है, ठीक है, -1/2, अब अगर हम साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पे थीटा का कोई ना कोई वैल्यू होगा जो यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ साइन इनवर्स जो -1/2 है, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, फिर इस साइन को चेंज करके साइन इनवर्स को चेंज कर यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, और -1/2। देयरफॉर साइन थीटा जो -1/2 है, साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा -1/2। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 वैल्यू कब होता है साइन में, तो वो होता है साइन π/6, यानी कि π/6 क्या है 30 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, और ये हो गया 30 डिग्री पे। तो कहाँ पे हमें मिलता है, 30 डिग्री पे मिलता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखूँगा ये है साइन π/6 पे मिलता है, π/6। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि अगर हम साइन माइनस थीटा है होता है तो हम क्या लिखते हैं माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे साइन थीटा। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस बाहर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक है, इस वक्त थीटा क्या है हमारे पास π/6। ठीक है, ये है π/6। तो ये किस तरह हम लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन -π/6। ठीक है, यहाँ तक देखो मैं रिपीट करूँगा ये क्वेश्चन फिर से। देखो अब हमें क्या ये मिला, साइन थीटा जो है
वो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल, ठीक है। ये है साइन -π/6, ठीक है। यहाँ तक ये हमें वैल्यू आया। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या आया, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू -π/6, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रख लेना, ठीक, इस चीज़ का ख्याल रखना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि ये कैंसिल होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारा थीटा जो है वो वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। और ये जो थीटा है, जो वैल्यू आएगा वो ना रेंज, यानी कि जो रेंज साइन का है वो क्या है, -π/2 π/2 है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। क्या ये इसमें लाई कर रहा है, ये तो -90 डिग्री है ना, और ये क्या है 90 डिग्री, और ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है -30 डिग्री, दैट मीन्स इसमें ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू -π/2, वायर जो थीटा है वो किस में बिलोंग कर रहा है, थीटा का वैल्यू क्या आया -π/2, और ये थीटा जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में, क्लोज्ड -π/2, ठीक है। ये है -π/2 π/2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स -1/2 जो है वैल्यू क्या है, वो है -π/6। तो hence the principle, value of sine inverse -1/2 is -π/6। यह है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसी तरह और एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स √3/2। तो सॉल्यूशन स्टार्ट हम करेंगे, हम लिखेंगे लेट cos इनवर्स √3/2, और किसके बराबर हम लेंगे, थीटा के बराबर, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज, ठीक है। अब cos इनवर्स क्या है, वो थीटा cos में चेंज होगा और थीटा के साथ, ठीक है, cos थीटा, cos इनवर्स यहाँ पे इसके साथ चेंज होगा, ठीक है, इनवर्स, तो वो बन जाएगा cos थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये है √3 रहेगा यहाँ पे 3/2, दिस इम्प्लाइज, ठीक है। ये जो cos थीटा है एज इट इज़ है, और हमें पता है जो √3/2 है वो कहाँ पे आता है, वो π/6 पे आता है, इक्वल टू cos π/6, π/6 पे मिलता है हमें √3/2। तो यहाँ पे हमें थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/6, ठीक है। अब ये चेक करना है कि क्या थीटा बिलोंग कर रहा है, जो cos का है वो प्रिंसिपल रेंज कहाँ है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to π जा रहा है, ठीक है, 0 to π। दैट मीन्स ये 180 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, और π/6 जो है वो है 30 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स वो इसके बीच में लाई कर रहा है। वायर थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, 0, π, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज cos इनवर्स √3/2 is equal to π/6। तो हम लिखेंगे hence the principal value of cos inverse √3/2 is π/6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया hence the principal value of cos inverse π/3 is π/6, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन पार्ट में, अगर मालूम नहीं है तो वहाँ पे आप वो देख सकते हो, आपको पता चलेगा प्रिंसिपल वैल्यू है, जो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि कहाँ तक, कहाँ वैल्यूज़ तक हमें 1 ऑन टू मिलेगा, ठीक है। तो अब कौन सा पार्ट है, अब है कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट, थर्ड पार्ट है ये, लेट कोसेक इनवर्स, क्या है ये, कोसेक इनवर्स 2
हम मान लेंगे ये थीटा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे, ये 2 जो है वो हम लेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। इनवर्स को यहाँ लेके आए, ठीक है। तो ये बन गया कोसेक थीटा। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह भी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। कोई मसला तो नहीं है इसमें, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक थीटा एज इट इज़। अब कोसेक थीटा ये 2 है, तो कोसेक में 2 किस डिग्री पे होता है, वो होता है π/6, ठीक है। वो होता है कोसेक π/6, यानी कि 30 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो थीटा है वो क्या है, वो है π/6। वायर थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू, देखो कोसेक इनवर्स है ना, यहाँ पे देखो कोसेक इनवर्स है, तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, क्लोजर -π/2 से कामा π/2, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू क्लोजर -π/2 कामा π/2, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट जो कॉस इनवर्स 2 है, इसका जो, सॉरी कॉस नहीं है कोसेक है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, ठीक है, इज इक्वल टू π/6। तो हम लिखेंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2 इज π/6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। अब हमारे पास है पार्ट 4, ठीक है। 4th क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, ये है -√3, ठीक है। 4th पार्ट है, सॉल्यूशन स्टार्ट। हम लिखेंगे लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल्स थीटा कर दिया हमने, ठीक है। अब tan को हम वहाँ लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा -√3 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू -√3, ठीक है। अब ये है tan थीटा, तो √3 कब होता है, वो होता है माइनस tan, कहाँ किस पे होता है, π/3 पे होता है √3, तो tan π/3, यहाँ पे जो π/3 जो है, tan π/3 यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो आता है √3, ठीक है। अब और हमें ये पता है कि अगर हम tan -tan √3 लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है tan -√3, ठीक है। इसका मतलब जो ये माइनस बाहर है, ये हम अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज tan थीटा जो है वो है tan -π/3। अब हमारे पास थीटा क्या वैल्यू आएगा, दिस इम्प्लाइज थीटा जो है वो है -π/3, ठीक है। अब ये देखेंगे हम -π/3 क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, क्या वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखो tan वाला क्या है, यहाँ पे tan है, ठीक है। तो ये क्या है, -π/2, ठीक है, ओपन है, और π/2 हमें पता है 180 डिवाइड बाई जब 3 करेंगे तो ये 60 डिग्री आता है, ठीक है। तो ये इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, इसमें। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, इम्प्लाइज दैट थीटा जो है वो क्या है, -π/3,
वायर। थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, -π/2 से π/2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन है ये, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स -√3 वो क्या है, वो है -π/6। Hence the principal value of tan inverse -√3 is -π/3। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़।